गुड मॉर्निंग। आज हम 3 मैथ कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मीन, मीडियन और मोड। ये हमारा डेटा हैंडलिंग का ही हिस्सा है। स्टैटिस्टिक्स को हो या डेटा हैंडलिंग को हो, उसी के अंदर हम 3 कंसेप्ट्स जो हैं जिनको हम रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ भी कहते हैं, मतलब 3 ऐसे वैल्यू हैं जिनके नाम क्या है, मीन, मीडियन और मोड। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो डेटा सेट तो हमने देखा कि डेटा सेट क्या होता है। एक सेट ऑफ नंबर्स। सेट मतलब ग्रुप। आपके पास अगर एक नंबर्स का ग्रुप बन गया, कोई भी ग्रुप, जैसे मान लो ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। ये नंबर किसी कुछ इन्फॉर्मेशन जब तक देंगे तब तक डेटा कहलाया जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं, केवल नंबर्स है, तब तो सिर्फ नंबर्स है, तब डेटा नहीं माना जाएगा। जब इसके आगे कुछ हम लिखेंगे, जैसे हम इसके आगे लिखते हैं, मान लो ये हमारा, जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था, ये रेनफॉल है। मान लो मंथली रेनफॉल हम लिखते हैं कि हर महीने में कितनी बारिश हुई। फिर उसके आगे ये नंबर्स लिखते हैं और हम साथ में लिखते हैं इन मिलीमीटर। तब ये जो सेट ऑफ ये जो नंबर्स का एक सेट है, ये एक जानकारी देता है कि ये इतने पहले महीने में इतने मिलीमीटर बारिश हुई, दूसरे में इतनी हुई, तीसरे में इतनी। तो इसको हम बोलते हैं डेटा सेट। तो आज हम मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ेंगे। डेटा सेट के अंदर मीन क्या होता है, मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है। ठीक है। तो अब हम एक वीडियो देखते हैं, वो जो कि मैथमेटिक्स या रॉब सर ने हमें समझाया है। इससे हमें अच्छी तरीके से क्लियर होएगा। तो रॉब सर का हम ये वीडियो देखते हैं, साथ साथ में मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। अब ध्यान से सुनो। Hi, this is Rob. Welcome to Math Antics. In this lesson, we're going to learn about 3 important math concepts called the mean, the median, and the mode. Math often deals with data sets, and data sets are often just collections or groups of numbers. These numbers सो डेटा सेट क्या होते हैं? डेटा सेट है ग्रुप ऑफ नंबर, सेट ऑफ नंबर। जैसे एक सेट मान लो ये है, एक सेट मान लो ये है। ठीक है। दीज आर कॉल्ड डेटा सेट्स। may be the results of scientific measurements or surveys or other data collection. अब ये जो डेटा सेट है, ये नंबर्स का जो कलेक्शन है, ये कहाँ से पैदा हुआ, कहाँ से हमने इकट्ठे किया। इसमें कई सोर्स हो सकते हैं। मान लो हमने एक सर्वे किया या एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे जो हमारे नंबर्स इकट्ठे हुए, वो डेटा सेट बन गया, वो एक जानकारी हमें मिली। Methods. For example, you might record the ages of each member of your family into a data set. Or जैसे you might एक measure the weight एग्जाम्पल of क्या each of दिया your इन्होंने, pets and list them in a data set. या जैसे ये वाला एग्जाम्पल दिया कि आपके जो पेट्स हैं, पालतू जानवर हैं, उनके वज़न लिखो। तो ये उनके वेट है। हर जानवर का आपने वेट किया और इसको नोट किया, तो ये पूरा का पूरा एक डेटा सेट बन गया हमारे पास। ठीक है। ऐसे कई जगहों से हमारे को डेटा सेट पैदा हो सकता है, जनरेट कर सकते हैं हम। Set. Those data sets are fairly small and easy to understand, but you could have much bigger data sets. A really big data set might contain the cost of every item in a store. अब डेटा सेट जो है वो बड़ा भी हो जाएगा कि मान लो हम एक बहुत बड़ा स्टोर है हमारे पास और उसमें अलग अलग वेजिटेबल्स है और हर वेजिटेबल का हमारे पास प्राइस दिया हुआ है, हर एक का प्राइस है। और हम ये इकट्ठे करते हैं कि क्या क्या रेट है, क्या क्या प्राइस है। तो काफ़ी, क्योंकि आइटम्स बहुत सारे होंगे, तो जो हमारा डेटा सेट होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा, उसमें कई सारे नंबर्स होंगे। Or the top speed of every land mammal, or the brightness of all the stars in our galaxy. Those data sets would contain a lot of different numbers. And if you had to look at a big data set all at one अब time, देखो, ये एक एग्जाम्पल दिया है। ये नंबर्स क्या हैं? ये डेसिमल नंबर्स हैं। 7.5, 4.3, 8.2, उसके बाद हर एक के बाद कॉमा लगे हुए हैं।
तो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ और ये सारा इतना सारा आपने डेटा इकट्ठे किया है और यहाँ पे एंड हो रहा है, ये अभी चलते जा रहा है। तो ये इतना बड़ा डेटा सेट है, ठीक है। तो इतने बड़े डेटा सेट में से अगर आप कोई जानकारी निकालनी है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा। और उसमें से और अच्छी तरीके से जानकारी निकालने के लिए ही हमने ये 3 वैल्यूज़, 3 कंसेप्ट्स साइंटिस्ट ने आविष्कार किए, या उन्होंने ये 3 कौन कौन से, मीन, मीडियन और मोड। इस पूरे डेटा, मान लो एक डेटा सेट ये है, इसका मीन क्या होगा, इस डेटा सेट का मीडियन क्या होगा, इस डेटा सेट का मोड क्या होगा, ये चीज़ हमने समझनी है अच्छी तरीके से, और उनका फ़ायदा क्या है। Time, it would be pretty hard to make sense of it or say much about it besides, well, that's a lot of numbers. But that's where mean, median, and mode can really help us out. There are 3 different properties of data sets that can give us useful. तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कंसेप्ट्स भी हैं और कुछ खासियत है। जैसे मीन का क्या मीनिंग है, सो हम कहेंगे मीन एक पूरे डेटा सेट का एक प्रॉपर्टी है, खासियत है। इसी प्रकार से मीडियन क्या है, वो भी इस डेटा सेट की एक प्रॉपर्टी है, और मोड भी एक प्रॉपर्टी है। Full, easy to understand information about the data set so that we can see the big picture and understand what the data means about the world we live in. That sounds pretty useful, huh? So let's learn what each property really is and find out how to calculate them for any particular data set. Let's start with the mean. You may not have ever heard of something called the mean before, but I'll bet you've heard of the average. If so, then I've got good news. Mean means average. सो मीन का क्या मतलब है, पूरे डेटा सेट का अगर मीन निकालना है, उसका मतलब है हम उसका एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज को ही हम, अर्थमेटिक एवरेज को ही मीन कहते हैं। ओके, तो ये बहुत इजी है। जैसे मान लो हमारे पास 8, 3, 2, 6. Right now, since each of the 5 numbers is different, the stacks of blocks are all different heights. अब हमारे पास But what if 5 we नंबर्स rearrange हैं। the blocks with the goal of making the stacks the same height? अब हमारा गोल क्या है कि ये स्टैक्स एक ही हाइट के बन जाए, एक जैसे बन जाए, एक ही हाइट के हो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कुछ इसको दे देंगे, कुछ यहाँ डालेंगे, कुछ यहाँ डालेंगे, जो कि इनकी हाइट एक जैसे हो, एक समान हो। और वो क्या हाइट, कितने ब्लॉक्स का हाइट होगा कि वो एक जैसा बन जाएगा। तो वो कैसे निकालेंगे, यानी कि हम एवरेज निकालेंगे। जब हम एवरेज निकालेंगे तो वो हमें पता चलेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है कि वो नंबर अगर हम सभी स्टैक्स में रखेंगे तो ये बराबर के होंगे। तो वो हम कैसे फाइंड करते हैं। In other words, if each stack could have the exact same amount, what would that amount be? Well, with a bit of trial and error, you'll see that we have enough blocks for each stack to have a total of 4. That means that the mean, or average, for our original data set would be 4. सो जो हमारे पास डेटा सेट था, इसका अगर हमने एवरेज निकाला तो हमें आंसर 4 मिला, यानी कि पूरे स्टैक्स में एक जैसे हमने ब्लॉक्स किए। हम ये कैसे निकालते हैं कि जो भी हमारे पास डेटा सेट होता है उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उनको पहले ऐड करते हैं, और उसके बाद जो टोटल मिलेगा हमारे को, उस टोटल को हम डिवाइड करते हैं। किससे डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स जो हमारे इसमें नंबर्स हैं। जैसे अगर हम इनको ऐड करें, 8 + 1 9, 9 + 3 12 + 2 14 + 6 हो गया 20। इस 20 को अगर मैं कितने कितने हमारे पास डेटा वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5, तो 20 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूं तो मेरे को आंसर मिलेगा 4। सो दैट मीन्स ये जो 4 है, दिस इज द मीन ऑफ डेटा सेट, एवरेज, औसतन। तो इस डेटा सेट का मीन इज 4। बहुत इजी है, इसलिए डेटा सेट, किसी कोई भी डेटा सेट हो, उसका मीन निकालना मतलब उसका एवरेज फाइंड करना। उन सबों को टोटल को ऐड किया जाए और जितने हमारे पास नंबर्स हैं उससे डिवाइड किया जाए। बस ये तो मीन हुआ। आगे देखते हैं क्या आगे।
अभी जैसे मान लो ये इसकी फैमिली है, रॉब सर की फैमिली है, और इसके अलग अलग एज, ये जो सबसे बड़े हैं फैमिली मेम्बर उसकी एज है 72 ईयर्स, फिर 35 ईयर्स, फिर किसी की 40। अब अगर आपसे पूछा जाए कि मीन एज बताओ इनकी फैमिली का मीन एज, तो आप इन एज को टोटल करोगे, ऐड करोगे 225 डिवाइडेड बाय जितने डेटा पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 222 को 6 से डिवाइड करोगे, वो आपको इन पूरे ग्रुप का मीन या एवरेज मिल जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत इजी है। नाउ कम्स नेक्स्ट कंसेप्ट विच इज द मीडियन। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब मिडिल पॉइंट। अगर आपके पास 3 नंबर हैं डेटा सेट में, नाउ दिस इज योर डेटा सेट, इसमें कितने नंबर हैं? 3। जो बीच का नंबर होगा डेटा पॉइंट, जो इस पूरे सेट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है इक्वली, एक यहाँ पे राइट साइड में, एक लेफ्ट में, तो जो बीच का डेटा पॉइंट है इसको हम बोलते हैं मीडियन। तो अभी डेटा अगर आपके पास, मान लो आपके पास नंबर है 5 6 7 8 9, तो इसका मिडिल पॉइंट कौन सा है? 7, क्योंकि 7 से 2 डेटा पॉइंट्स बड़े हैं और 2 यहाँ पे छोटे हैं, तो इस डेटा सेट का मीडियन 7 होगा। लेकिन पहले अगर आपको मान लो डेटा सेट दिया है 9 5 6 7 8, और आपको बोला है कि इसका मीडियन बताओ, तो ये बीच वाला मीडियन नहीं कहलाया जाएगा। पहले आपको इस पूरे डेटा सेट को अरेंज करना है, अरेंज या रीअरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले जो सबसे छोटा होगा उसको आप लिखोगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, वो सबसे छोटा तो 5 है, 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर बीच वाला जो होगा वो मीडियन कहलाया जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी डेटा सेट दिया होगा, पहले उसको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा, उसके बाद बीच वाला जो पॉइंट है, जैसे मान लो आपका ये एक है, ठीक है। अब इसमें कितने टोटल? 9 0 से स्टार्ट किया, 0 1 1 3 5 5 6 7 9, तो इसमें टोटल आपके पास कितने हैं? 9 डेटा पॉइंट्स हैं। तो इसका मीडियन क्या होगा? ये बीच वाला। क्यों? क्योंकि इसको 4 डेटा पॉइंट्स राइट में आगे और 4 लेफ्ट में आगे, तो ये बीच वाला हो गया। तो मीडियन निकालना तो बहुत इजी है, जब तक आपके पास टोटल डेटा जो पॉइंट्स हैं अगर वो ऑड नंबर है। ऑड क्या होता है? 1 3 5 7 9, तो बीच का आराम से निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास अब इवन नंबर हो तो तब कैसे आप निकालोगे? जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, आपके पास डेटा पॉइंट्स कौन से? 1 2 3 एंड 4। अब ये तो इवन है, 4 नंबर है, इसका बीच वाला कहाँ होगा? जो कि ये 2 और ये 2 के बीच में है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे हम? सो उसके लिए हम क्या करते हैं, जब इवन होते हैं टोटल डेटा पॉइंट्स, हम बीच के 2 ले लेते हैं। अब देखो इन 2 को मैंने ले लिया, इन दोनों ने क्या किया? इसने इक्वल डिवाइड कर दिया, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, और जो ये 2 बीच के 2 हैं इनका फिर मैं मीन निकालता हूँ। मीन तो हमें मालूम है, 2 और 3 का मीन निकालना है, एवरेज निकालना है। तो हम क्या करेंगे? मीन कैसे निकलता है? जितने डेटा पॉइंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, तो 2 + 3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि अब 2 ही है तो 5/2। 5/2 को आप लॉन्ग डिवीजन से करो, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया डेसिमल, 0 2 5 ज़ा 10, तो आंसर क्या आ गया? 2.5। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो बीच में होगा वो दिखाई नहीं दे रहा है। 2.5 जो है वो इस 2 और 3 का मीन है,
और इस पूरे डेटा सेट का मीडियन है। सो जो मीडियन होगा, खास तौर पे जब आपके पास इवन नंबर्स हो, इवन डेटा पॉइंट्स हो, तो आपको मीडियन दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको बीच के दो नंबर्स का मीन निकालना है, वही फिर यहाँ का मीडियन मिलेगा। ओके, ये तो हुआ मीडियन। उसके बाद लास्ट वाला है मोड। मोड बहुत सिंपल है। मोड का मतलब है जो मोस्ट ऑफन या मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर करे। अब यहाँ कितने डेटा पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। क्या क्या हैं डेटा पॉइंट्स? 1 2 2 3 3 3। अब इसका अगर हमारे को मोड निकालना हो, तो ऐसा डेटा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा बारी रिपीट हो। अब यहाँ पे कौन सा रिपीट हो रहा है? यहाँ नंबर 3 हो रहा है, क्योंकि नंबर 3 3 बारी रिपीट हो रहा है। नंबर 2 तो 2 ही बारी रिपीट हो रहा है, और नंबर 1 बारी हो रहा है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो उसी को हम मोड कहते हैं। तो इस पूरे डेटा सेट का मोड क्या है? 3। तो ये तो बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है। अब आपको तीनों समझ में आ गया। हमारे पास 3 चीज़ें हैं। क्या चीज़ें? मीन, मीडियन, मोड। मीन कैसे निकालते हैं? हम पहले उनको ऐड करते हैं, और फिर जो टोटल आता है उस टोटल को हम डिवाइड करते हैं बाय नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। जितने भी डेटा वैल्यूज़ होंगे या नंबर्स होंगे, उस नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, उनके नंबर से हम डिवाइड करेंगे, तो हमें मीन मिल जाएगा। और मीन को ही हम एवरेज भी बोलते हैं। ये फर्स्ट है। सेकंड वैल्यू है या सेकंड कंसेप्ट है मीडियन। मीडियन मीन्स मिडिल, मिडिल पॉइंट। जो भी डेटा सेट होगा उसका बीच वाला पॉइंट। तो पहले हमें डेटा सेट को अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, और फिर मिड पॉइंट निकालना है। तो हमने देखा अगर हमारे पास ऑड हो गए, ऑड नंबर्स, तब तो इजी है बीच का निकालना। और अगर इवन होगा तो हम बीच के 2 पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे मान लो 3 5 6 एंड 9। अब ये 4 डेटा पॉइंट्स हैं। इसका मीडियन कैसे निकलेगा? हम बीच के 2 पॉइंट्स लेंगे, क्योंकि एक तो नहीं डिवाइड कर रहा है इक्वली 4 को। तो जो अब 5 और 6 है, इसका बीच का पॉइंट निकालना हमें। तो 5 और 6 का हम मीन निकालेंगे। मीन ऑफ 5 एंड 6 वो क्या होगा? 5 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 11.2, 11 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5.5। तो यहाँ हमें पता चल गया, ओ यहाँ का मीडियन, इस डेटा सेट का मीडियन का क्या होगा? 5.5। और लास्ट में हमने देखा मोड। मोड क्या था? जो डेटा पॉइंट सबसे अधिक बारी रिपीट हो रहा हो, मोस्ट ऑफन रिपीटेड, उस डेटा पॉइंट को मोड कहेंगे। अगर हमारे पास एक डेटा सेट है 5 6 4 3 2 1 4 6, अब इस डेटा पॉइंट में, डेटा सेट में जो नंबर 4 है वो 2 बारी रिपीट हुआ है, और नंबर 6 भी 2 बारी हुआ है। तो इसका मोड क्या होगा? अब दोनों 2-2 बारी हैं, 6 भी 2 बारी है, 4 भी 2 बारी है। तो हमारे 2 मोड हो सकते हैं। तो मोड 4 एंड 6, इस पूरे डेटा सेट के 2 मोड्स हैं। और अगर इसमें एक और 6 होता, फिर एक ही मोड था, क्योंकि 6 फिर 3 बारी आ गया। तो इस पूरे डेटा सेट का मोड क्या बन जाता? 6। जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, जो डेटा पॉइंट रिपीट होता है, जितनी बारी रिपीट होता है उसको हम क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। तो सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी नंबर 6 की है इस डेटा सेट में, तो इसलिए इसका मोड 6 होगा।
तो ये तीन चीज़ें आपको समझने है। अलग अलग एग्जाम्पल्स में आपको मीन निकालना होगा, मीडियन निकालना होगा और मोड निकालना होगा। और इसके लिए आपको अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप कहाँ जाना, जो आपका क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम डेटा का, ये देखो डेटा का, ये डेटा का क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम। इसमें रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़, ये मीन, मोड एंड मीडियन, इसमें यहाँ वर्कशीट है। इस वर्कशीट को आप करना, मैथमेटिक की वर्कशीट है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। और इसमें आपको अलग अलग क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, जैसे ये मीन निकालना है, तो मीन के आपके पास 2 पेजेस हैं, ये भी है और ये भी है। फिर डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें आपको क्या निकालना है, मीडियन। तो आपके पास जैसे ये डेटा सेट है, इसका मीडियन निकालना है, तो इसकी प्रैक्टिस करना है। फिर लास्ट में आपके 2 पेजेस होंगे जो आपको मोड बताएगा कि आपको मोड निकालना है, कोई भी, जैसे ये डेटा सेट है, इसका मोड निकालना है, तो इनकी प्रैक्टिस करना। ओके, चलो बाय देन।